मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलाखिर वो खबर जिसका इंतजार था, जिस पर 1 साल से बात हो रही थी, वो आ गई है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स मादनियात के शोबे में मुआहिदा हो गया। अब तक इस मुआहिदे की क्या तफसीलात सामने आई हैं और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि 3.5 साल, यानी अगर इस हुकूमत में आप शामिल कर लेना अनवारुल हक काकड़ का वक्त भी, इमरान खान के जाने के बाद इस हुकूमत की शायद ये सबसे बड़ी और सिग्निफिकेंट खबर है। ये एक टेस्ट केस है और इसमें कुछ खदशात भी हैं। अभी तक जो इब्तदाई तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक हम चीजें सामने रखेंगे। जाहिर है इसकी बहुत सी जुजियात हैं जो भी सामने आनी है। एक बात तय हो गई कि अमेरिका ने चीन को टक्कर देने का फैसला कर लिया। वो इस रीजन में जिस मामले पर चल रहा है, वो टक्कर, अब उस टक्कर के नताइज क्या होंगे, क्या मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, इसके ऊपर जरा बात कर लेंगे और देखेंगे। देखें, एक वो खबर है जो रिपोर्ट हुई है, जो तफसीलात सामने आई हैं। एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इसकी तफसीलात जारी रखी हैं, उनको देखेंगे। साथ में चीन के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो रिपोर्ट हुई है। और फिर mining.com एक वेबसाइट है, उस पर कुछ टैरिफ एग्जेम्पशंस अनाउंस की हैं अमेरिका ने जी। इन सबको मिला के देखेंगे तो थोड़ा सा मंजरनामा जो है उसमें क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको, यानी कि जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, पाकिस्तान ने बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने रखी हैं। और अब जाहिर है कि ये एक ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर पाकिस्तान में सेंटिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। बेच दिया, सस्ता बेच दिया, पाकिस्तान की सलामती दाव पर लगा दी, ये सब कुछ होता है। लेकिन जरा ना ठंडे दिल से इस सारे मामले को देखेंगे। सबसे पहली बात तो एक जहन में रखेंगे, पाकिस्तान में मादनियात, पाकिस्तान मादनियात से मालामाल, मुताला पाकिस्तान इससे भरा पड़ा है। हम इसके ऊपर पूरी जिंदगी से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और अब शायद वो प्रैक्टिकल फेज है जहां पर उस मादनियात से मालामाल पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को मालामाल करने या ना करने की स्टेज पे आ चुका। सही। यानी अब पाकिस्तान तो मादनियात से मालामाल है, यानी कि वो जमीन में छुपे हुए हैं खजाने, लेकिन वो जमीन के छुपे हुए खजाने हम बाहर लाने की सलाहियत भाई नहीं रखते। सही। आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास वो सरमायाकारी नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो एक्सीलेंस एंड एक्सपर्टीज नहीं है कि जो आप ये सब कुछ खुद सरंजाम दे सकें। फिर सवाल ये आता है कि जाहिर है कि लोग एतराज उठाते हैं कि अमेरिका को दे दिया। भाई, जब आप नहीं निकाल सकते तो 2, 3, 4 ऐसे ममालिक हैं जो माइनिंग के सेक्टर में या क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने उनमें से किसी को देना है ना। ये कैसे आप कह सकते हैं? असल सवाल यह कि क्या पाकिस्तान का मफाद उसको एड्रेस किया गया है? जो आपको याद होगा कि इस सब्जेक्ट पर हमने कुछ वीडियोस की थी जी। उनमें हमने कुछ मारूजात सामने रखी थी, उसके मुताबिक भी इसको जरा देख लेते हैं। अब अमेरिका चीन के हवाले से ये तो तय कर चुका कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का शोबा है, जो मादनियात का शोबा है, उसमें अगर आउट कम्पीट नहीं भी कर सकता वो चीन को, कम से कम अपनी जो डिपेंडेंस है वो चीन की सप्लाई पर ना रहे। सही। आसान कर लें इसको कि बहुत सी मादनियात ऐसी हैं कि जिन मादनियात का इस्तेमाल आज की दुनिया में जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है उसकी बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए उसकी बैटरीज हैं, फिर उसके बाद स्पेस शिप्स हैं, रॉकेट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनकी मशीनरी है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। उसमें ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, क्रोमाइट है, जेडाइट है, नेफ्राइट है। किसी का जो वैल्यू है वो ऑर्नामेंटल एतबार से कुछ प्रेशियस मेटल्स या मिनरल्स कंसिडर होते हैं, कुछ धातें या कुछ मादनियात, कुछ मिनरल्स ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा होता है। और इसकी सप्लाई पे जो ओवरवेलमिंग कब्जा है वो चीन का है। चीन कहा जाता है कि 80 से 85% दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो दुनिया के बहुत से ममालिक जिन्होंने ऐसी इंडस्ट्री लगानी होती है, चलानी होती है,
वो चीन के ऊपर डिपेंडेंट है कि चीन उनको या चीन की तरफ से सप्लाई मिलेगी, उनकी कंपनियों के साथ मुआहदे होंगे। तो जब ये मुआहदे होते हैं तो दीगर ताल्लुकात भी बढ़ते हैं और उन ममालिक की एलिजियंस, अतात गुजारी या शुक्र गुजारी के जज्बात बीजिंग की तरफ हो जाते हैं। सही। तो सुपर पावर्स की जो राइवलरी है उसमें ये एक लड़ाई बड़ी अहम है। अगर आप जो अभी रिसेंटली जो आउटकम डॉक्यूमेंट आए हैं, चाहे वो G7 का हो, चाहे वो खासतौर पर क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, उनके आउटकम डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो वो आपको खास तौर पर नुमाया तौर पर नजर आता है कि क्रिटिकल मिनरल्स का शोबा। अब पाकिस्तान में ग्रेफाइट से लेके जिन मादनियात की, जिन धातुओं की मैं बात कर रहा हूं, उनकी कानें मौजूद हैं और अमेरिका खास तौर पर फोकस कर रहा है उन मादनियात, उन क्रिटिकल मिनरल्स पर जिनका इस्तेमाल जो है वो डिफेंस के शोबे में खास तौर पर सही। जो डिफेंस का शोबा है उसमें वो नहीं होना चाहता किसी और पर डिपेंडेंट, और ना ही वो ये चाहता है कि चीन उसके किसी इत्तहादी की सप्लाई को चोक करके, कम करके और रोक के एक स्ट्रेटेजिक एज जो है वो हासिल कर सके। उसी के लिए अमेरिका ने जो यूक्रेन का के साथ मुआहदा है वही सीख कर रहा था ना बेसिकली। जो आपने देखा कि ज़ेलेंस्की के साथ जो एक एपिसोड हुआ वहां पर 192 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी। अब ये टेस्ट केस है पाकिस्तान वाले मामले में और इस टेस्ट केस की कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े दरवाजे खोल देगी। आपको याद होगा कि चंद रोज पहले, बल्कि कुछ वक्त पहले, जो मुलाकात हुई थी ब्रसल्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, उसके ऊपर एक फिर आर्टिकल, एक कॉलम लिखा सोहेल बड़ाई साहब ने। वो उस कॉलम के हवाले से एक एपिसोड और वो क्रिएट हो गया, लेकिन उसमें कुछ जुमले थे, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जो है एक तो अपने मफाद के ऊपर समझौता नहीं करेगा, दूसरा ये दावा था कि हम दोस्त, किसी भी एक दोस्त के ऊपर दूसरा कुर्बान नहीं करेंगे, बिल्कुल, और सबको साथ लेकर चलेंगे। अब जाहिर है कि ये है बड़ा ट्रिकी पार्ट कि चीन और अमेरिका दोनों के साथ बैक वक्त, पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है। पाकिस्तान वो अनोखा मुल्क है जहां पर चीन के जंगी लड़ाका तैयारे और अमेरिका के जंगी लड़ाका तैयारे बैक वक्त फिजा में मौजूद होते हैं और उन दोनों का रुख जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं होता बल्कि किसी और के खिलाफ होता है। हाँ। अब सवाल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्या ये सिर्फ दावा है या सिर्फ नारा है, या फिर ये आपको कुछ प्रैक्टिकल फेज में जाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसकी एक्सप्लोरेशन का मामला हो या क्रिटिकल मिनरल्स का मामला हो। तो जाहिर है कि ये भी सवाल है हमारे सामने कि क्या चीन और अमेरिका उनकी दिफाई टेक्नोलॉजी जैसे पाकिस्तान की फिजाओं में या पाकिस्तान के पास मौजूद है, क्या उनकी कंपनियां पाकिस्तान में कोई एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो अब ये सवाल है जिसकी कुछ चीजें तो जाहिर है कि वक्त गुजरने के साथ सामने दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर दो किस्म की दुकानें तो इकट्ठी खुली हुई हैं। 2 किस्म के मुआहदे हुए हैं। मुआहदा सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स का नहीं है बल्कि लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और उनका जो बेसिकली जो लोग आएंगे इन प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके लिए रिहाइश गाहों से लेके बाकी मामलात का भी है। और जो तफसीलात इस मुआहदे की रिपोर्ट हुई हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखें कि जो mining.com है उसने एक खबर दी है कि यूएस टैरिफ एग्जेम्पशंस ऑन गोल्ड, टंगस्टन एंड यूरेनियम टेक इफेक्ट। कि अब वो अमेरिका या वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के हर मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, उनके ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है कि आपने अगर अमेरिका में सामान बेचना है तो आपको इतने पैसे इजाफी आप पे टैक्स के तौर पर लगेंगे जो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में मुश्किल बना रहा है अपने यहाँ इंडस्ट्री को फरोग देने, अमेरिका फर्स्ट पे चला गया और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वही अमेरिका जो है वो एग्जेम्पशंस दे रहा है, इस्तिस्ना दे रहा है कुछ मखसूस क्रिटिकल मिनरल्स पे। और इसकी तफसीलात क्या है? स्टार्टिंग टुडे, आज से इसका इतलाक हो रहा है। की मिनरल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, ग्रेफाइट, टंगस्टन and uranium are officially exempt from US global tariffs under an executive order signed late on Friday by President Donald Trump। यानी लेट नाइट उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इंतजामी हुक्मनामा जो है उस पर दस्तखत किए और उसमें उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई इन चीज़ों की जो एक्सपोर्ट है यूएस
उसके ऊपर कोई इजाफी टैरिफ नहीं लगेगा। ये जो मिनरल्स हैं जिसमें एक्सक्लूड कर दें अगर गोल्ड को, ये तमाम की तमाम किसके लिए कंसिडर होती हैं कि ये क्रिटिकल है, बहुत अहम है। उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, उसमें एरोस्पेस है एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, और अमेरिका ये वो मादनियात हैं जो खुद बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस नहीं करता। अब इसमें पाकिस्तान वाले मामले पर आ जाए, मेरा ख्याल है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में कुछ चीज़ें अभी तक जो इब्तदाई तफसीलात हैं, आ जा रहे हैं कि पूरा तफसीली मुआहदा और ये सब कुछ, और जो ख़ास तौर पर हम बात कर रहे थे कि देखें आपको इंश्योर क्या करना है कि भाई आपके यहाँ ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही हैं उसका ट्रैक, उसका चेक एंड बैलेंस, और क्या उसमें वही चीज़ें माइनिंग उनकी की जा रही है, वही चीज़ें ले जाई जा रही हैं जिसका इजाज़तनामा मौजूद है, या फिर आप यहाँ से बिल्कुल रॉ अर्थ की शेप में उसके सिंथेटिक फॉर्म में डेवलप हुए बगैर, उनके मिनरल्स के अलहदा हुए बगैर, एक स्टोन है, एक पत्थर है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, आपने उसे निकाला, अब उसमें एक ही पहाड़ में एक ही जगह के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होंगी, उसमें यूरेनियम भी शायद किसी मिकदार में मौजूद हो, दीगर चीज़ें कुछ ज़्यादा हो कुछ कम हो, आपने ज़ाहिर है कि एक मखसूस चीज़ का ठेका दिया, तो उसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस, उसके सिंथेटिक फॉर्म में प्योरीफाई होने का प्रोसेस वो पाकिस्तान में होना चाहिए। एंड बड़ी ही इसमें यानी कि एक इत्मीनान की बात है कि ये वाला काम जो है वो करवाया गया है। दूसरा जाहिर है कि हम बात कर रहे थे कि भाई देखें आपका जो मुआहदा है उस मुआहदे में पाकिस्तान पैसे के एतबार से कितना बेनिफिशियरी होता है, उसमें उसकी कुछ तफसीलात अभी सामने आनी है। फिर ये सवाल था कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा, वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का ये तमाम मामलात, उनकी सिक्योरिटी, ये वाले मामलात कैसे होंगे, फिर वहाँ के लोगों को क्या स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर भिजवाया जाएगा, क्या वो माइनिंग और इस शोबे में स्टडी करके वापस आके यहाँ पर इन शोबों में, इस इंडस्ट्री में जॉब्स ले पाएंगे। ये वो बुनियादी सवालात थे जो फिल वक्त की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक तो एड्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें जो तफसीलात आई है ना इस खबर में उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन फिर कुछ ट्वीट्स मेरी नजर से गुजरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से, उसमें कुछ तफसीलात आपको सामने नजर आती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि इसके ऑप्टिक्स ये थे कि वज़ीर आज़म काबीना के अहम तरीन लोग, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, DGI, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मौजूद थे, और फिर वो जो कंपनियां हैं उनके नुमाइंदे, उनके वफूद वो मौजूद थे, और जो साइनिंग है उसको भी विटनेस इन सब ने मिलकर किया। कुछ लोग सामने मौजूद थे, कुछ लोग अकब में मौजूद थे। और वज़ीर आज़म, खबर क्या रिपोर्ट हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कंपनियों के वफ्द ने मुलाकात की है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स पर मुआहदा और कई मफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द ने मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ भी शरीक थे। एलामिया के मुताबिक अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में कानकनी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के तांबे, सोने, दूसरी मादनियात के ज़खायर पर अमरीकी वफ्द को ब्रीफिंग दी गई और 2 अहम MOUs पर दस्तखत हुए। मादनियात और लॉजिस्टिक्स शोबे में ताउन पर इत्तफाक हुआ। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर तारीखी मुआहदा हुआ और इब्तदाई मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान, $0.5 अरब। ये मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ा है। अब $0.5 अरब सुन के आप कहेंगे कि यार कहाँ हम बात कर रहे थे $6,000 अरब की, IMF से 1 अरब की किस्त के लिए हम क्या कुछ नहीं कि $6,000 अरब के खजाने मौजूद हैं और आपका मुआहदा सिर्फ $50 करोड़ का हो रहा है। $75 अरब की आई थी खबर। नहीं, लेकिन अब आप देखें इसमें ये टेस्ट केस है ना, अगर आप इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, दैट विल ओपन अप द स्पेस फॉर द वर्ल्ड, कंपनीज वर्ल्ड ओवर, कि आप कंपीट करें। पाकिस्तान यहाँ पर अगर ये निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो इब्तदाई इन्वेस्टमेंट है ना। असल चीज ये है कि ये पायलट प्रोजेक्ट या ये ट्राई बॉल, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप, और आप जैसे ओपनिंग से पहले आप आउट हो जाए तो आप कहते हैं कि यार ट्राई बॉल थी ना, मैं तो ट्राई कर रहा था। टोकन इन्वेस्टमेंट नहीं, बट वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि अभी तक जितनी सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे ना उनमें पहले तौर आपको अमली तौर पे आप उसमें दाखिल होते हैं एंड खरबों डॉलर्स की बारिश। नहीं, मैं तो इसमें मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, देखें पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है था, और इसकी आगे एग्जीक्यूशन जो है ना वो अब इसमें जो खदशात है उसके ऊपर हम आगे चल के क्योंकि बात करेंगे। अच्छा, एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से
एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन एक्सपोर्ट होगा और अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में जदीद पॉली मेटालिक रिफाइनरी कायम करेगी। मुआहिदा रोजगार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पायदार तरक्की का जामिन होगा। यानी इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जब फॉर एग्जांपल आप अगर दसॉल्ट एविएशन के साथ आप मुआहिदा कर रहे हैं, आप उनसे रफाल तैयारे खरीद रहे हैं, वो आपको बना बनाया भाई जहाज दे देती है, वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती। आप किसी के साथ अगर आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा कि भाई हम खुद भी अपनी इस्तेदादे कार, अपनी सलाहियत जो है वो ये बना सकें कि हम भी ये काम सर अंजाम दे सकें, तो अगर इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी आ रही है तो ये एक और प्लस प्लस है फ्रैंकली। एंड फिर आगे इसमें क्या है जनाब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पायदार तरक्की का जामिन होगा। एलामिया में कहा गया कि एनएलसी और दूसरी अमेरिकी कंपनी के दरमियान लॉजिस्टिक और तामीरात पर एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में तवील मुद्दती शराकत दारी की ख्वाह है। वफ्द का दौरा और मुआहदे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की नई मिसाल है। ये है फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। इस पे आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक हाई लेवल यूएस डेलीगेशन जो है वो यूएसएसएम, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स एंड मोटा एंजल, रिनाउंड ग्लोबल कंपनीज इन द माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। विजिटिंग कंपनीज ने अच्छा ये तो वही तफसीलात है ना जो हम अभी पढ़ चुके, लेकिन जब आप इसका जो फ्लायर बनाया गया है उसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं कि 2 एमओयूज जो है वो साइन हुए हैं बेसिकली पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs और लॉजिस्टिक सर्विसेज शामिल हैं। फिर इसकी जब आप मजीद तफसीलात में आते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कोलैबोरेशन है क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में, जो डिफेंस, एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप mining.com की खबर जो हमने आगाज में डिस्कस की उसको याद करें कि अमेरिका 3 शोबे हैं जिनसे रिलेटेड मिनरल्स को एग्जैम्प्ट कर रहा है वर्ल्ड ओवर कि उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। वो जो डिफेंस के शोबे में, जो एरोस्पेस के और टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स हैं। मसलन उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पशन है कि गोल्ड उसमें इजाफी है, गोल्ड का उस तरीके से स्पेसिफिक अब लग रहा है पाकिस्तान के हवाले से। तो ये आता है फिर फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन इन पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल सेक्टर इसमें होगी। ये FW और USSM के दरमियान मुआहदा हुआ है। और फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन NLC और मोटा एंजल ग्रुप जो है उसके दरमियान क्या हुआ है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें to identify priority markets where Mota Angel can align with the government's vision and private sector initiatives। ये जाहिर है कि उसके हवाले से लॉजिस्टिक्स और उसके शोबे में जो है वो काम करेगी। अब इसमें जाहिर है कि कुछ जो बुनियादी सवालात आपके जहन में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कि एक तो ये कि तारीखी मुआहदा है, अभी तक हमारे पास इब्तदाई तफसीलात आई हैं और जैसे आपको मालूम है कि अमेरिका को एक खदशा या एक सवाल अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर उस वक्त से ही मौजूद था कि जब CPEC जो है वो साइन हुआ, उसका आगाज हुआ। अमेरिका का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको अमेरिका ओपन पॉलिसी है कि वो उसके खिलाफ है उसके खिलाफ वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ चीजें कर रहे हैं। हमसे ये मुतालबा किया जाता रहा कि आप हमें तफसीलात दें, चीन के साथ आपके क्या टर्म्स पे मुआहदा हुआ है, हमें रोकने की कोशिश की गई, हमें उसके ऊपर दबाव भी डाला गया। और इंडिया में तो बाकायदा इंडिया का एक ओपन पॉलिसी है CPEC के हवाले से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से। अब टेक्निकली जो बात की थी फील्ड मार्शल ने कि हम एक दोस्त के लिए दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी 1 हफ्ता पहले, 1-1.5 हफ्ता, अभी वक्त तो नहीं गुजरा ना, आपका जो शंघाई ताबून तंजीम का सरबराह इजलास था 28 सितंबर, हाँ, उसके फौरन बाद 28 अगस्त वो कन्वर्ट हो गया था बायलैटरल विजिट में, बायलैट में आपने देखा कि CPEC का सेकंड फेज अनाउंस हुआ है और $8.5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान और चीन के दरमियान उसके मुआहदे हुए हैं। और उसके कुछ ही दिन के बाद आप देखते हैं कि आपका अमेरिका से मुआहदा हुआ। तो जाहिर है कि चीनियों को सरेदस्त कोई ऐसा एतराज नजर नहीं आता, वरना वो कि ये जो है वो जीरो सम गेम स्टार्ट हो गई है।
अगर तो ऐसा होता तो फिर वो आपका CPEC 2.0 फेज, नेक्स्ट फेज, वो लॉन्च ना हो रहा होता, $8.5 अरब। बट इसमें भी आप जाहिर है कि इसमें कंक्लूजन के ऊपर इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। सही। जो इंटरनेशनली जो गेम्स हैं उनकी कम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत पेचीदा किस्म की गेम्स होती हैं। अब असल सवाल ये है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो जहाँ होनी है वो बलूचिस्तान है, वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो मुमकिन तौर पे, अभी तक ज़ाहिर तफसील तो सामने नहीं आई, मुमकिन तौर पर वो गिलगित बल्तिस्तान भी है। अब ये 3 एरियाज हैं जहाँ पर ये होगा, और यही 3 एरियाज हैं जहाँ पर चाइनीज़ भी ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पिछला स्टेप आप याद करें, अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान की तरफ से दौरे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अपकमिंग विजिट टू पाकिस्तान, मार्को रूबियो ने आना है। कुछ बातें चल रही हैं कि फॉलो अप में हो सकता है कि अमरीकी सदर जो हैं उनका भी दौरा हो जाए पाकिस्तान का कुछ वक्त के बाद। कोई अचंभे की बात नहीं होगी। हो सकता है कि वो इंडिया के साथ क्लब करके साथ में दौरा हो जाए, हो सकता है कि अलहदा से हो जाए। ये सारी बातें तो ज़ाहिर है कि चल रही हैं, और चीन जो है वो यकीनन इसको बड़े क्लोजली देख रहा होगा। अब इनका सबका कोएग्जिस्ट करना, और फिर जो मैं बता रहा था आपको कि ये सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड नजर आती हैं कि अमेरिका ने BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया उस तरीके से, मजीद ब्रिगेड, उनके वो कहाँ पर कर रहे थे ये सारी कार्रवाइयां? बलूचिस्तान में। तो अमेरिका किस वक्त करता है ये? जब तक पाकिस्तान कहता रहा, जब तक चीन जो है उसके काम में रखना आ रहा था, तो उस वक्त तक अमेरिका ने ये काम नहीं किया था। तो वो अमेरिका खुद जिस वक्त आना चाह रहा है तो उन्होंने BLA के ऊपर एतराज़ भी उठा दिया। पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सॉइल पर चाइनीज़ और अमेरिकन कंपनीज को एग्जिस्ट कर लेती हैं। अब आप अपने जहन में सवाल उठाएं, मेरे जहन में एक फॉरेन अफेयर्स का रिपोर्टर या स्टूडेंट होने के नाते जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इससे अगला स्टेप ये होगा कि अमरीकी आपसे ये कहेंगे, ये मैं आपको अभी गेस वर्क कर रहा हूँ, जब हो जाएगा तो हम कह देंगे कि भाई गेस वर्क में हमने कह दिया था। वो आपसे कहेंगे कि हमने कोयटा में कॉन्सुलेट खोली। वो डिमांड आ चुकी नहीं, अब रिन्यूड डिमांड। हाँ। वो तो आज से नहीं आई ना, वो तो पाकिस्तान वो तो दहाइयों से वो दे वांट इट, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं अलाउ किया, किसी वजह से नहीं अलाउ किया। अब वो करते हैं। अब क्या उसी वही सिचुएशन रहती है या चेंज हो जाती है? फिर इनका कोएग्जिस्ट करना, चाइनीज का और अमेरिकन का पाकिस्तान में अमेरिका में इकट्ठा होना। एक बात तो तय है कि अमेरिका चीन को टक्कर देने का फैसला कर चुका, सही, क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में। अब वो जो टक्कर है उसमें कहीं कोऑपरेशन की गुंजाइश निकल आती है। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने माजी में आप लोगों के ताल्लुकात थ्रू करवाए थे, हम आज भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। वो सदर निक्सन के वक्त में हेनरी किसिंजर का खुफिया दौरा और फिर उसके नतीजे में चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कायम होना हम माजी में कर चुके हैं। आज की जो ग्रेट पावर्स राइवलरी है उसमें ये अगर हो जाता है, पाकिस्तान थ्रू कर लेता है, इसको पुल ऑफ कर लेता है, तो आई थिंक दिस वुड बी द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इन मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, नॉट पाकिस्तान। सही कि आप दो दुनिया की सुपर पावर्स, एक इमर्जिंग और एक डिक्लाइनिंग, जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, गुत्थम गुत्था हैं, उनके दरमियान एक कोलैबोरेशन एग्जीक्यूट करवा दें पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि अभी इसकी मजीद तफसीलात क्या आती हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।